हेमंत आजीवन इस राज्य में के मुखिया बने रह सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण और आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट इंडिया। भाई, ये तो कहना ही पड़ेगा, झारखंड के लिए अगस्त का महीना काफ़ी दुखदायी रहा, क्योंकि ददई दुबे जो इंटक में भी थे, इंटक का अध्यक्ष रहे, पूर्व मंत्री रहे, कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा रहे यहाँ पे। उसके बाद माइलस्टोन कहे जाने वाले, युग पुरुष कहे जाने वाले, आदिवासियों के प्रणेता कहने जाने वाले शिबू सोरेन और फिर वर्तमान शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, तीनों की जो मृत्यु हुई, और वो सबसे संयोग देखिए कि गंगा राम अस्पताल दिल्ली में हुई और अगस्त महीने में हुई। यह इस राज्य के लिए काफ़ी क्षोभ का विषय रहा है। वहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री गए, मुख्यमंत्री उनकी पत्नी को सांत्वना देने गए, फिर उसके बाद कई दिग्गज भी आए, इनके शव यात्रा में शामिल हुए। एनडीए गठबंधन के भी थे, कुछ इंडी गठबंधन के थे, राहुल थे, खड़गे थे, वजह लोग थे। लेकिन अंतिम दिन जो उनका जन्मस्थली थी निमरा, जहाँ पर उनका संस्कार हुआ था और जहाँ पर श्राद्ध कर्म रखा गया था, और श्राद्ध कर्म को स्पेशली 15 अगस्त को होने वाला था, लेकिन 15 अगस्त की वजह से उसे 16 अगस्त में शिफ्ट किया गया। और पीएम दिल्ली में गए, यहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह और संजय सेठ उनके घर तक गए। फिर बाबा रामदेव को भी कहा जाता है कि ये भाजपा के ही सपोर्टर हैं और केंद्र में हमेशा सरकार का साथ देते रहे हैं, वो गए। और जिस तरह से इन लोगों ने शिबू सोरेन की जो धर्म पत्नी हैं उनके सामने विनम्रता पूर्वक चरण में गिर करके आशीर्वाद लिया और हेमंत को शुभकामनाएं दी, ये, और उनको ढाढ़स भी बंधाया। और एक बहुत बड़े पैमाने पर हेमंत जी ने जो यह आयोजन रखा, ये तो आने वाले समय के लिए एक ऐतिहासिक चीज़ तो होगा ही। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो लगातार राज्यपाल और यहाँ के जो विपक्ष है वो भी साथ में ही रहा, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई और किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। और दूसरी तरफ कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल, पंजाब जहाँ केजरीवाल की सरकार है, हिमाचल जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जम्मू कश्मीर, तो इन तमाम जगहों पे इंडी गठबंधन की जहाँ पे सरकार है, वहाँ से कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ नहीं आया, कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। सबसे तो आश्चर्य की बात है कि ममता दीदी नहीं है। अब ये देखिए, गठबंधन के लोगों ने इनको धीरे धीरे दरकिनार कर दिया। और कांग्रेस के जो दिग्गज पहुंचे थे, राहुल गांधी या खड़गे, चूंकि कांग्रेस की यहाँ सरकार है, गठबंधन में कांग्रेस के कई मंत्री हैं, तो उनका पहुंचना मजबूरी भी हो सकता है और आगे की रणनीति भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से ऐतिहासिक और न भूलने वाला महाभोज का आयोजन हेमंत ने किया था, वो भारत की राजनीतिक क्षितिज पर एक लंबी रेखा खींच गए और गुरुजी गए और एक युग का अंत हो गया। मगर एक प्रश्न उठता है कि गुरुजी गए, अब क्या होगा? गुरुजी के नाम पर बहुत लोगों की दुकानदारी यहाँ चलती थी। अब गुरुजी के जाने के बाद यहाँ कई संभावनाएं अचानक उत्पन्न होने लगी हैं, कई विचार आने लगे हैं। और इन संभावनाओं पर, विचार पर यदि हम गौर करें तो मोदी जी के दिल्ली में जाना, राज्यपाल और झारखंड के, जैसे मैंने बताया, भाजपा का सहयोग करना, फिर केंद्रीय रक्षा मंत्री, राज्य मंत्री का आना, और तमाम जगहों पे यूं कह लें कि रामदेव बाबा का आना। उन्होंने कहा कि झारखंड में हम पतंजलि का एक केंद्र भी खोलेंगे। जो एक, आप यूं कह लें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने एक अच्छी बात जरूर कही थी कि हम झारखंड से तो जा रहे हैं, लेकिन हैदराबाद में शिबू सोरेन के नाम पर एक बहुत बड़ा भवन बनाएंगे, जहां झारखंड से जाने वाले मरीजों को, लोगों को शेल्टर मिला करेगा। उन्होंने आश्वासन तो दिया, आगे देखते हैं कि क्या होता है उसमें। अब गुरुजी के प्रति अति श्रद्धा या कहीं राजनीतिक दिशा और दशा को तो तय नहीं करने वाली है झारखंड की, यह एक प्रश्न उठता है। क्योंकि भाजपा और हेमंत बढ़ते कदम की कहानी तो नहीं है ये, क्योंकि दोनों की गलबैयां धीरे धीरे हो रही हैं। क्या क्या हो सकता है बिहार चुनाव से पहले और बिहार चुनाव के बाद, क्योंकि आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि चेन्नई में जो अम्मा थी जयललिता, स्वर्गीय जयललिता, फिर ज्योति बसु, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, ये लंबी अवधि तक रहने वाले इस देश के सीएम हैं, इन लोगों का नाम आता है।
उसी पंक्ति में अगर नीतीश की बात करें तो भाजपा के साथ बहुत लंबी अवधि तक चलने वाले हमारे जो नेबरहुड स्टेट है बिहार, जिससे अलग होकर यह झारखंड बना, वहां पे वो पिछले 25 वर्षों से राज कर रहे हैं। अब उन्हीं के नाम पर चुनाव आज भी लड़ा जाता है। क्या एक लंबी पारी के बारे में जेएमएम भी सोच सकती है? यह एक प्रश्न हो सकता है। और क्योंकि जेएमएम के साथ झारखंड में यदि देखें तो मुस्लिम, आदिवासी, ओबीसी, क्रिश्चियन वोट बैंक इसके पास है, और वहीं एनडीए के पास देखें तो आदिवासी का एक पार्ट जरूर है, ओबीसी की अच्छी खासी इनके पास वोट बैंक है, और सामान्य जाति का इनके पास 80% वोट इनको मिलता है। यदि दोनों को क्लब कर दिया जाए, जरा सोचिए, जेएमएम और इसको दोनों को क्लब कर दिया जाए और मुस्लिम वोट को हटा दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियस है कि मुस्लिम जहां बीजेपी जाएगी वहां मुस्लिम नहीं जाएगा, तो मुस्लिम को यदि हटा दिया जाए तो हेमंत आजीवन इस राज्य में के मुखिया बने रह सकते हैं, यानी देश में यह दूसरे नीतीश कुमार साबित हो जाएंगे, और यह अंतिम दिन तक डबल इंजन की सरकार के साथ चलेंगे, जिसमें यूं कह सकते हैं कि सरकार में उनके व्यक्तिगत, राजनैतिक, आर्थिक सभी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो गुरुजी के बाद यह राजनीतिक परिदृश्य बनता हुआ दिख रहा है। अब समय कितना लगता है कि बिहार के चुनाव के पहले होगा या बिहार के चुनाव के बाद होगा, क्योंकि बिहार चुनाव में जेएमएम को लालू और इंडी गठबंधन ने कोई खास तरजीह नहीं दी है। तो हो सकता है कि झारखंड में आने वाले समय में एक नया समीकरण उभर के आपको देखने को मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।